तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है ये। और हम लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी इंतजार के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5 का पहला टॉपिक आपके पास दिया हुआ है, जो कि आपका है एजाइल और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके सामने फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, फीचर के साथ साथ आपको यहाँ पे अप्रोचेस दिख रहे होंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल जो कि वाटरफॉल मॉडल होता है वो दिख रहा होगा, और अजाइल मॉडल है वो दिख रहा होगा। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है मैंने। अब यहाँ पे अप्रोच की बात करें तो ये सिक्वेंशियल होता है, ये अल्टरनेटिव एंड इंक्रीमेंटल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली होता है। चेंजेस यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आसान होता है। डिलीवरी एंड ऑफ प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट के एंड में होता है, और ये फ्रिक्वेंट रिलीज होता है। ठीक है, तो ये चीजें थी यहाँ पे। अगला हमारा था फेजेस ऑफ एजाइल मॉडल। इन एजाइल मॉडल के अंदर कौन कौन से फेज होते हैं? पहला आपका कंसेप्ट एंड प्लानिंग फेज होता है, दूसरा होता है इटरेशन स्प्रिंट फेज, दूसरा होता है टेस्टिंग फेज, तीसरा होता है रिलीज, चौथा होता है आपका फीडबैक एंड रिव्यू। ये प्रोसेस को रिपीट करता है साइकिल के अंदर। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें एजाइल मॉडल की, तो ये बेस्ड होता है एजाइल के मैनिफेस्टो पे। की प्रिंसिपल की बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू अर्ली डिलीवरी, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, क्लोज कोलिब्रेशन, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। ठीक है, अगला हमारा है एजाइल मॉडल, जो जिसमें कि प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं। तो प्रोज यानी जो आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हम इसे बोलते हैं। तो एडवांटेज आपका ये फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव होता है, इसका डिलीवरी फास्ट होता है, कस्टमर के हाई सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होते हैं, और इसको में बग को डिटेक्ट करना काफी आसान होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन कम होता है, ये काफी ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट करती है टीम की, एंड बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहाँ पे चेंज हो सकते हैं स्कोप जो होते हैं। व्हेन टू यूज अजाइल मॉडल यानी कब हम अजाइल मॉडल को यूज करें, तो ये सूटेबल होता है कब? जब रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं हो तब, जब फ्रीक्वेंट चेंज एक्सपेक्टेड हो तब, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट अवेलेबल हो तब, जब स्मॉल टू मीडियम प्रोजेक्ट हो तब। ठीक है, तब हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। अजाइल टेस्टिंग मेथड्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स का दिया गया है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग यहाँ पे होता है, पैरेलल विद द डेवलपमेंट, ऑटोमेशन प्रीफर्ड यहाँ पे होते हैं। एंड टाइप की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेड टेस्टिंग। ठीक है, स्क्रम की बात करें तो ये एक प्रकार का पॉपुलर एजाइल फ्रेमवर्क होता है जो मैनेज करता है प्रोजेक्ट को। रोल की बात करें स्क्रम की तो प्रोडक्ट ऑनर जो डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट को, स्क्रम मास्टर जो फैसिलिटेट करता है प्रोसेस को, डेवलपमेंट टीम जो बिल्ड करता है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करें तो डेफिनेशन इसका दिया हुआ लिस्ट ऑफ ऑल द फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट, यानी ये सारे फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट का लिस्ट होता है जो कि मैनेज होता है प्रोडक्ट के ऑनर के द्वारा। ठीक है, स्क्रम प्रैक्टिस की बात करें तो स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्टैंड अप मीटिंग, स्प्रिंट रिव्यू एंड स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, स्क्रम के प्रोसेस फ्लो की बात करें तो प्रोडक्ट का बैकलॉग, स्प्रिंट का प्लानिंग, स्प्रिंट जो कि 2 से 4 वीक तक का समय लेता है, डेली स्क्रम, स्प्रिंट का रिव्यू एंड स्प्रिंट का रिस्ट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, एंड साइकिल यहाँ पे रिपीट होता रहेगा। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अजाइल मेथड फोकस ऑन कोडिंग एंड टेक्निकल एक्सेलेंस, यानी अजाइल मेथड जो फोकस करता है कोडिंग एंड टेक्निकल एक्सेलेंस पे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पेयर प्रोग्रामिंग, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, टेस्टिंग ड्राइवन डेवलपमेंट एंड स्मॉल रिलीज यहाँ पे होता है। अगला हमारा फेजेस ऑफ स्ट्रीम प्रोग्रामिंग। फेजेस कौन कौन से होते हैं? तो प्लानिंग फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज होता है। क्रिस्टल मेथोडोलॉजी की बात करें तो डेफिनेशन दिया गया है, फैमिली ऑफ अजाइल मेथड बेस्ड ऑन द टीम साइज एंड सिस्टम, यानी फैमिली जो होता है अजाइल मेथड का जो बेस्ड होता है टीम के साइज पे एंड सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम के क्राइटेरिया पे ये फोकस करता है पीपल आइटरेशन एंड कम्युनिकेशन पे। ठीक है, अगला हमारा था डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। फीचर ये कि एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, फ्रीक्वेंट डिलीवरी यहाँ पे होती है, आइटरेटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, जिसे हम लोग एफडीडी कहते हैं। तो मॉडल जो बेस्ड होते हैं फीचर्स पे, जिसमें स्मॉल क्लाइंट वैल्यू फंक्शंस होते हैं। स्टेप्स की बात करें तो डेवलप ओवरऑल द मॉडल, ये बिल्ड करते हैं फीचर के लिस्ट को, प्लान बाय फीचर एंड डिजाइन बाय द फीचर एंड बिल्ड बाय द फीचर। ठीक है, लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर प्रिंसिपल होता है आपका एलिमिनेट करना वेस्ट को, डिलीवरी काफी फास्ट, बिल्ड करना क्वालिटी को एंड रिस्पेक्ट करना पीपल का। ठीक है, कैनवन की बात करें तो डेफिनेशन दिया है इसका कि इज द विजुअल वर्कफ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फीचर की बात करें तो कैनवन बोर्ड यहाँ पे वर्किंग इन द प्रोग्रेस लिमिट एंड द कंटिन्यूअस डिलीवरी। एंड एजाइल मैट्रिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये वेलोसिटी है जो कंप्लीटली काम करता है स्प्रिंट के अंदर, स्प्रिंट के अंदर। एंड बर्न डाउन चार्ट की बात करें तो रिमेनिंग वर्क वर्सेस टाइम,
यानी बचे हुए जो काम और टाइम होते हैं उनके बीच का ये प्रोसीजर होता है। लीड टाइम जो टाइम होता है फ्रॉम द रिक्वेस्ट टू डिलीवरी, एंड साइकिल टाइम जो टाइम होता है टू द कंप्लीट टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।